नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि बेहतरीन होंगे। आज से आपके लिए डीएलएड 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला होगा आपका मैथ की क्लास। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डीएलएड के एग्ज़ाम होने हैं वो लगभग जो आपका रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट के आने के तदोपरांत लगभग 1.5 से 2.5 महीने में आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल जारी हो जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग यह सोच रहे हों अभी कि हम एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे तो आपकी गलती होगी यह। और अगर आप चाह भी रहे हैं कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे तो यह क्लास उनके लिए है ही नहीं। आज हम सिर्फ गणित के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप यह सोच रहे हों कि एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक सटीक आइडिया देता हूं। हम मैराथन क्लास भी ले चुके हैं, हम सभी क्लास एक बार कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट के कारण मैं फिर से डीएलएड के 4th सेमेस्टर की क्लास सभी सब्जेक्ट के मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसमें पहला होगा आपका मैथ का क्लास जो डेली इसी टाइम पर आया करेगा। आप लोग इस समय को भूलेंगे नहीं। अगर भूल भी जाते हैं, कभी कोई काम कर रहे होते हैं तो इसको बाद में देख सकते हैं। आज सिर्फ हम लोग सिलेबस के विषय में डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके एक भी डाउट नहीं बचेंगे। सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। यह हमारी एक तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जिसमें आज हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं कड़ी यानी कि आपको पता होना चाहिए जो हम लोग क्यूब रूट कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि भाई स्क्वायर रूट है, यह सब सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। कड़ी का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट होता है ना। तो याद रखेंगे इसको, हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहले तो चैप्टर में यही है कि कड़ी की एक तरह से जानकारी दीजिए, तो उसके विषय में पूरा समझेंगे। क्या होता है घात, क्या होते हैं घातांक, इन सब को भी उसमें हम समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है। अगला, आप लोग अंत तक बने रहेंगे, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जिस प्रकार से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्ग मतलब कि स्क्वायर, वर्गमूल का मतलब हो गया स्क्वायर रूट, घन मतलब क्यूब और घनमूल का मतलब क्यूब रूट। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद दशमलव वर्गमूल और घनमूल। इसमें क्योंकि देखिए ये तीनों के तीनों जो है ना, ये चारों कह लीजिए, बल्कि ये चारों एक ही में आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अलग अलग दिया है तो हम लोग अलग अलग इसको चैप्टर मान के पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो दशमलव का वर्गमूल भी पढ़ेंगे हम लोग और दशमलव का घनमूल भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद पूर्ण घन और दशमलव। पूर्ण घन का मतलब यह हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 27 किसका घन है तो आप कहोगे सर किसी का घन नहीं है। 27 किसका घन, मतलब इसका घन क्या होगा? अगर मैं कह दूं मतलब कि इसका घन क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 का 9 तक 27, मतलब इसका घन आ जाएगा 3। सॉरी, माफ़ी दीजिएगा। अगर मैं 9 लिख लेता हूँ तो 9 का घन अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे नहीं ये तो स्क्वायर है ना, ये तो 3 का स्क्वायर है। ये यानी कि स्क्वायर रूट में एक तरह से पूर्ण वर्ग आएगा, पूर्ण वर्गमूल आएगा या पूर्ण घनमूल आएगा। तो घनमूल का मतलब जिसका 3 जोड़ा बन जाए अंदर, और वर्गमूल का मतलब जिसका 2 जोड़ा बने अंदर। ये चीज़ें। सिक्का मतलब कि आपका जो कॉइन्स है उस पर हेड और टेल्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रायिकता सीखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी में हर एक चीज़, हर एक पहलू आपको मैं बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। एक चीज़ हमारी ध्यान से सुनेंगे कि यह सभी के सभी लेक्चर आपकी यूपी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चा जो करना चाहता है अलग से यूपी टेट के क्लासेस, उसके लिए भी कंप्लीट कराए जा चुके हैं, बहुत जल्द आ भी जाएंगे शुरू से क्लासेस। पासा आपको पता है, पासा का मतलब हो गया जिसमें 1 से लेके 6 तक अंक लिखे गए होते हैं, जो हम लूडो खेलते समय जिसका यूज करते थे, वो वाला पासा। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने फेस हैं, एक फेस मतलब कि इवन फेस कितने टाइम्स आते हैं टोटल में से, इवन और ऑड पेसों की मतलब कि जो फेस है उनके एक तरह से रेशियो क्या है, मतलब बहुत सारी के क्वेश्चन हम लोग इसे बना हुआ देखेंगे। नेक्स्ट, 2 या 3 सिक्के वाला। जैसे हम एक सिक्के के लिए देखें इसमें 2 पहलू होते हैं, इसे 2 या 3 सिक्के के लिए भी देखेंगे कितने पहलुएं होती हैं। इसके बाद 2 पासों के लिए भी हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे भरपूर तरीके से। इसके बाद आ गया संभावना।
संभावनाएं यानी दैनिक जीवन में जो जैसे कि हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो संभावनाएं प्रतीत करते हैं कि आज मौसम ख़राब रहने वाला है, आज हल्की सी धूप बारिश होने वाली है, इसके बाद आज थोड़े से कोल्ड रहने वाले हैं। ऐसे मतलब कि वो चीज़ें वो पहले से ही संभावना प्रतीत करते हैं। बारिश की संभावनाएं हैं, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग जानकारी जो देता है, तो उसके माध्यम से हम लोग संभावनाएं देखते हैं अलग अलग तरीके से। आप भी बोलते हो दोस्तों चलो देखते हैं आज आप आएंगे कि नहीं स्कूल, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, संभावना के अंदर आती हैं। तो ये ऐसी संभावनाओं के बारे में जो हमारे एक तरह से कह लीजिए रेगुलर लाइफ में चल रहे होते हैं, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल जानकारी लेने वाले हैं। माध्यिका, बहुलक और एक है और माध्य, ये तीनों चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। हम इतना विश्वास दिलाते हैं आपको, जिस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा अगर उस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो आपका डीएलएड तो ऐसे निकलेगा, डीएलएड तो हलवा सा है, खाओगे सपाचट कर जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ आपका यूपी टेट के सभी टॉपिक भी तैयार होंगे, सुपर टेट के मैक्सिमम टॉपिक भी तैयार होंगे, आप बस पढ़ते चलिए हमारे साथ। इसके बाद आपका आ जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 60, साइन 30, साइन 45, ये सब वैल्यू जो है उसको हम निकालेंगे। कर्ण और लंब और एक तरह से आधार के बीच में जो रेशियो होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। इसके बाद बेलन हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर, शंकु हो गया जिसको हम कोन कहते हैं, उन सब के वॉल्यूम देखने वाले हैं, आयतन देखेंगे। इसके बाद वर्ग समीकरण, आपको पता है इसमें वर्ग समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। इसको प्लस इसके बाद वर्ग समीकरण जो बनता है जिसमें दो चर राशियाँ होती हैं, एक चर राशियाँ होती हैं, इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा एक सुझाव दीजिएगा हमें, अगर लाइटनिंग की प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा शाइनिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो हमने दो बल्ब को जो बहुत ही ज़्यादा वाट के हैं, लगभग 60 वाट के हैं, तो सामने वाला हमने बल्ब बंद किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चमक रहा था। तो बताइएगा अगर ऐसे सही है तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में और थोड़ा सुधार करूँगा। दो अज्ञात राशि के बारे में पढ़ने वाले हैं। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल का मतलब हो गया जो आपका ट्रेपेजियम होता है ना, या समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, इसके जो पैरेलल भाग होते हैं वह एरिया, उसके बारे में हम लोग निकालने वाले हैं, मतलब इसका एरिया पढ़ने वाले हैं समलंब का। वृत्त के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वृत्त की परिधि, व्यास में रिलेशन क्या है, वृत्त का व्यास और उसके रेडियस में रिलेशन क्या है, मतलब कि मतलब कि जो उसका त्रिज्या होगा उसमें रिलेशन क्या है, हर एक पहलू पे बात करेंगे, भरपूर तरीके से सीखा जाएगा। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त यानी कि आपका जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल, एरिया क्या है। इसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उसके विकर्ण कैसे निकालते हैं, यानी कि डायगोनल जो होते हैं कैसे निकलते हैं। इसके बाद उसका भुजा, कितनी भुजाएं होती हैं, अगर भुजाओं के आधार पर देखें तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले क्या हैं, बाय कोड और अंता कोड, यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, बहुत प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग देखेंगे समलंब भी उसमें से एक है, आपका रेक्टेंगल भी उनमें से एक है, काइट का शेप एक उनमें से एक है, स्क्वायर भी उनमें से एक है। तो ये सब सारे के सारे जो हैं चतुर्भुज के प्रकार हैं, जिसके 4 भुजाएं होते हैं, और इन सब को मिला लें तो पैरेललोग्राम में आ जाता है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, भुजाएं होती हैं। इसके बाद चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज का मतलब किसी वृत्त के अंदर जो 4 भुजाएं होती हैं जो उसके परिधि से टच होकर जाती हैं, वह एक चक्री चतुर्भुज की अवधारणा देती हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस जो है, मैं चाहूँ तो 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक को 20 दिन में ख़त्म करूँ, लेकिन मैं उससे कम समय में सीमित करने की पूरा भरपूर प्रयास करूँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगने वाले हैं। मे भी कह लीजिए कि नवंबर चला जाएगा, नवंबर लास्ट तक हो सकता है संभावनाएं प्रतीत हों लगने की, लेकिन इससे पहले हम सारे सब्जेक्ट आपके क्लोज करेंगे। और आप सभी को मैराथन देखना है, अगर इन शॉर्ट देखना है कि एक ही बार में मैं पढ़ लूँ, तो उसके लिए भी मैं बंदोबस्त कर दिया हूँ। प्लस आपके यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास मतलब कि भरपूर तरीके से हमने लिया हुआ है, और घबराइएगा मत, हमारे साथ चलिएगा। बस एक काम करना है आप सभी को, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम बच्चों को जोड़िए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे। और यह क्लास इसी समय आया करेगा जिस समय आप इसे देख रहे हैं। धन्यवाद।